कभी होटल में, कभी अपने बंगलों में, तो कभी नाइट क्लब में वो करती थी जिस्म का सौदा। ऐसी जगह जहां एक रात के लिए लगाई जाती मुंहमांगी कीमतें। लाखों में होता था यहां जिस्म का कारोबार। इंडियन, रशियन, उज्बेकिस्तानी, हर लड़की के अपने अलग दाम। ये कहानी उस सेक्स क्वीन की है जो सालों से होटल्स में लोगों की रातों को रंगीन बना रही हैं, जिसका काला कारोबार मुंबई, पुणे समेत विदेशों तक फैला हुआ था, जो अपने क्लाइंट को उन मन मुताबिक लड़कियां प्रोवाइड करवाती और खुद कमाती करोड़ों रुपए। पुणे में करोड़ों के बंगले में रहने वाली कल्याणी देशपांडे, जिसे सेक्स के कारोबार का सरगना कहे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। बेहद छोटी उम्र में सेक्स के धंधे से कल्याणी ने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। 90 के दशक से वो जिस्म के इस गंदे धंधे को चला रही थी, कभी टीना नाम से, कभी जयश्री तो कभी कल्याणी। वो पूरे नाइट लाइफ का अहम हिस्सा रही। सालों से बेहद शातिर तरीके से वो जिस्म के कारोबार को अंजाम दे रही थी। कहते हैं कि बड़े बड़े लोग भी कल्याणी के क्लाइंट थे। वो मुंबई के बार से लड़कियों को पुणे तक लाती और फिर उनके नाम पर क्लाइंट के साथ लाखों रुपए में सौदा करती। न सिर्फ मुंबई बल्कि कल्याणी के सेक्स रैकेट में विदेशी लड़कियां भी होती थी। पहले कल्याणी मुंबई और पुणे की सेक्स वर्कर के साथ ही ये रैकेट चला रही थी, लेकिन बाद में उसकी लिस्ट में हाई प्रोफाइल क्लाइंट भी जुड़ने लगे और उनकी डिमांड पर ही वो विदेशों से भी लड़कियां बुलवाने लगी। इसके लिए उसे मुंहमांगी कीमत मिल जाती थी। अपने बंगले से ही वो इस रैकेट को चलाती थी। कई बार पुणे होटल्स में भी डील होती। उसने कई होटल से अपनी सेटिंग की हुई थी। होटल के कमरे में लड़कियों को बुलाया जाता और फिर वहां आते उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स। सालों से इसी तरह सेक्स का पूरा कारोबार बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा था। कल्याणी का अड्डा था उसका अपना बंगला। कहा जाता है अपने बंगले से ही वीनस एस्कॉर्ट के नाम से वो एस्कॉर्ट एजेंसी को चलाती थी। यहां तक कि आस पड़ोस के लोगों को भी उसके इस सेक्स के कारोबार की खबर थी। कल्याणी ने अनिल ढोले नाम का एक शख्स को अपने साथ इस कारोबार में शामिल किया था। अनिल ही दूर दूर से लड़कियों का जुगाड़ करता था और क्लाइंट्स तक पहुंचाता था। लेकिन 2007 में कल्याणी के इसी बंगले में अनिल की हत्या हो गई थी। अनिल की हत्या के बाद लड़कियों को लाने का काम भी खुद कल्याणी ने ही करना शुरू किया और उसका नेटवर्क और भी बढ़ता चला गया। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस कारोबार की खबर नहीं थी। कल्याणी देशपांडे कई बार जेल की हवा भी काट चुकी है। उसके ऊपर आज तक 24 क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके हैं। साल 2005 में कल्याणी को पुणे की एक बार गर्ल के हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया था। कल्याणी पर मकोका भी लगाया गया था, लेकिन बाद में वो जेल से बचने में कामयाब हो गई। इसके बाद 2012 में भी उसे जिस्म के कारोबार करने के आरोप में जेल हुई थी, लेकिन तब भी वो बच निकली और बाहर आकर फिर से उसने सेक्स का धंधा शुरू कर दिया। हर बार उस पर आरोप लगते और फिर वो बचकर बाहर आ जाती। लेकिन 2016 के बाद कल्याणी की मुश्किलें बढ़ने लगी। 2016 में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय निकम ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। 5 लड़कियों को सेक्स का धंधा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन 5 लड़कियों में से 2 उज्बेकिस्तान की थी। पूछताछ में पता चला कि ये हाई प्रोफाइल रैकेट को कोई और नहीं बल्कि कल्याणी ही चला रही थी। प्रदीप गवली और रवि तपासे नाम के 2 शख्स कल्याणी का इस काम में साथ दे रहे थे। इस खुलासे के बाद कल्याणी समेत तीनों रैकेटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कल्याणी पर पीटा यानी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट और मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया गया।
सालों तक पुणे की विशेष अदालत में से ये केस चलता रहा और आज आखिरकार पुणे की इस सेक्स क्वीन को कोर्ट ने 7 साल की सश्रम सजा सुनाई और साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कल्याणी ने अपना नेटवर्क काफी ज्यादा फैला लिया था। हालांकि पूछताछ के दौरान वो खुद बेहद कमजोर बताती रही। कल्याणी ने पुलिस को बताया कि उसने मजबूरी में सेक्स रैकेट का कारोबार चुना। कल्याणी के मुताबिक वो बेहद गरीब परिवार से थी और शादी भी एक ऑटो चालक के साथ हुई थी। परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए ही वो इस काले कारोबार का हिस्सा बनी। इसके पहले ही कल्याणी अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करती रही। पुलिस ने बताया कि कल्याणी अपने ऊपर एक फिल्म बनाने का दावा भी करती थी। उसके आरोप थे कि उसे जबरन सेक्स ट्रेंड में झोंका गया है। कल्याणी की बातों में सच्चाई है या नहीं ये कहना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसकी लाइफ स्टाइल और उसकी दौलत उसकी बातों से एकदम उलट जरूर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सेस भारत।